पति पत्नी और नौकरानी। रीना और अक्षय की शादी को 5 साल हो चुके थे, लेकिन अब तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था, जिसकी वजह से रीना और अक्षय परेशान रहते थे। लेकिन उन दोनों से ज़्यादा परेशान थी रीना की सास, यानी अक्षय की माँ कमला देवी। कमला देवी चाहती थी कि जल्दी से जल्दी उनकी गोद में पोता या पोती आ जाए, और इसलिए वो एक दिन अपनी बहू को हॉस्पिटल पहुंचती है लेके। डॉक्टर मैडम, जरा ठीक से चेकअप करके बताइए ना। बड़े बड़े डॉक्टर को बताया है, पर मेरी बहू माँ ही नहीं बन पाती। मैंने रानी का बहुत अच्छे से चेकअप किया है। देखिए, बात यह है कि रानी के अंदर माँ बनने की कैपेसिटी नहीं है। ये क्या कह रही है आप डॉक्टर साहब? कोई तो इलाज होगा ना, कोई दवाई दे दीजिए। देखिए, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। आई एम सॉरी टू से, पर रानी कभी माँ नहीं बन सकती, क्योंकि उसके यूट्रस में अंदर से ही कोई प्रॉब्लम है। घर आने के बाद, क्या हुआ माँ? कहाँ लेकर गई थी आप रीना को? अरे कहाँ लेकर जाती, डॉक्टर मैडम के पास लेकर गई थी, लेकिन तेरी बीवी तो कभी माँ ही नहीं बन सकती। मम्मी जी, इसमें मेरी क्या गलती है? अंदर से अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती। जानती हूँ, ये बात डॉक्टर के मुंह से सुन चुकी हूँ। अब दोबारा मेरे सामने इस बात का गाना मत गा। माँ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सोचते हैं ना कुछ। अरे क्या सोचेगा तू, जब डॉक्टर कह चुका है तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, तो बता क्या सोचेगा तू? कहाँ से लाएगा बच्चा? माँ, ये तो मैं भी नहीं जानती। अक्षय, क्यों ना हम अनाथ आश्रम से एक बच्चा गोद ले? अब क्या फर्क पड़ता है, बच्चा हमारा हो या गोद लिया? आई बड़ी बातें बनाने वाली, क्या फर्क पड़ता है? अरे कैसे फर्क नहीं पड़ता? मुझे मेरा वंश आगे बढ़ाने के लिए अपने बेटे का खून चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। आप ये जानती हैं, अब ये पॉसिबल नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। मैं किसी पराई की औलाद अपने इस घर में पोता या पोती बन के बढ़ते हुए नहीं देख सकती। मेरा वंश मेरे बेटे के खून से ही बनेगा। लेकिन मम्मी जी, ऐसे कैसे हो पाएगा? आप अच्छी तरह से जानती हैं ना, मेरा और अक्षय का बच्चा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी, जिससे दूसरी बीवी से ये मुझे बच्चा पैदा करके देगा। ये आप क्या कह रही है माँ? मैं किसी और से शादी नहीं करने वाला। मेरे रहते हुए आप अक्षय की शादी किसी और से करवाओगी? आप ऐसा कैसे कर सकती है? तू तो बस देखती जा बहू, ऐसा मैं कैसे कर सकती हूँ। कुछ दिनों के बाद, अक्षय, मैंने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है। माँ, मैं आपको कितने बार समझाऊं, मुझे किसी से शादी नहीं करनी। पहले मेरी बात तो सुन ले। ये जो चमेली है ना, हमारे घर में जो काम करने आती है, वह तुझसे शादी करने के लिए तैयार है। मम्मी जी, आप अक्षय की शादी एक नौकरानी से करवाएंगी? वो इसलिए क्योंकि चमेली दिखने में बहुत सुंदर है, तो बच्चा भी सुंदर ही होगा। मम्मी जी, लेकिन एक बच्चे के लिए अपने बेटे की शादी एक नौकरानी से करवाना, क्या ये सही है? अगर अक्षय ने शादी नहीं की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब देख लो, अगर तुम्हें अपनी माँ की जान प्यारी है तो तुम्हें नौकरानी के साथ शादी करनी ही होगी। इस तरह कमला देवी अपने बेटे अक्षय की शादी नौकरानी से करवा देती है। कुछ दिनों बाद, नौकरानी से मालकिन बनकर तो मजा आ गया। अब तो मैं इस घर की मालकिन हूँ। देखो, अपने आप को ज्यादा मालकिन समझने की कोशिश ना करो। एक बार तुम्हारा और अक्षय का बच्चा इस दुनिया में आ जाए, फिर तुम इस घर से चली जाना। अरे जाओ जाओ, किसी और के आगे बातें बनाना। एक बच्चा तो पैदा ना कर सकी, बढ़िया ही बात करने वाली। जाओ, जाकर मेरे लिए कॉफी बना कर लाओ। नौकरानी मैं हूँ या तुम? मम्मी जी, देखिए ना, रीना मुझसे किस तरह से बात कर रही है। रीना, तुम्हें पता है ना, चमेली प्रेग्नेंट है, मेरे बेटे के बच्चे की माँ बनने वाली है। वो जैसा कहती है वैसा करो। लेकिन मम्मी जी, वो मुझे नौकरों की तरह ट्रीट कर रही है। अरे तो करेगी ना, वैसे भी बहू तुम हो किस काम की? एक बच्चा तो पैदा नहीं कर सकती। जाओ, अब जाकर घर के सारे काम करो और चमेली को आराम करने दो। थैंक यू मम्मी जी, भगवान आपका भला करे। आप नहीं होती तो मैं नौकरानी से महारानी कैसे बनती।
देखो, तुम्हें जो चाहिए वो सब मिलेगा, सब अच्छे से खाओ पियो, मजे की जिंदगी जियो, लेकिन बस मुझे एक बच्चा पैदा करके दे दो। कुछ दिनों के बाद, मम्मी, बच्चे के लिए आपने मेरी शादी चमेली से तो करवा दी, लेकिन दिन और रात का चैन मिट गया है। सारा दिन रीना और चमेली की बहस चली रहती है। अब रीना को इस घर में रखने से क्या होगा? मैं तो कहती हूँ उसे घर से निकाल दो। है भी किस काम की? मैं ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरी पत्नी है, प्यार करता हूँ मैं उससे। तुम्हारी पत्नी चमेली है, चमेली, उससे प्यार करो, और तुम्हारे बच्चे को जन्म देने वाली है वो। अक्षय, मैं खुद ही यहाँ से चली जाती हूँ। वैसे भी अपने घर में नौकरानी की तरह रह के मैं परेशान हो गई हूँ। घर की नौकरानी मेरे ऊपर हुक्म चला रही है, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, अब मेरा इस घर में क्या काम? अक्षय के बार बार मना करने पर भी रीना घर छोड़कर चली जाती है। कुछ दिनों के बाद चमेली एक बच्चे को जन्म देती है। भगवान ने मेरी सुन ली, मेरे बेटे का घर बस गया, उसका अपना बच्चा इस दुनिया में आ गया। मम्मी जी, बच्चे को हाथ लगाने से पहले मेरी एक शर्त सुन लो। कहना क्या चाहती हो चमेली? आपकी मम्मी को बहुत शौक था ना अपने पोते को खिलाने का। अब देखो, इस दुनिया में हर चीज की कोई ना कोई कीमत तो होती है। तुम अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, बच्चा तुम्हारे नाम। अरे, लेकिन मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे कराई है, अब ये सौदेबाजी कहाँ से आ गई? जो औरत अपनी बहू को घर से निकाल कर एक नौकरानी के साथ अपने बेटे की शादी करवा दे, वो सौदेबाजी तो कर ही सकती है ना, उसका कैसे भरोसा कर सकते हैं? मुझे तो आप लोगों की प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद ही आप लोग बच्चे को हाथ लगा सकते हैं। ना मम्मी, आप गलत कर रही है, देखा ना उसका नतीजा। जब रीना को पता चलता है कि अक्षय और चमेली का बच्चा इस दुनिया में आ गया है, तो वो अपने घर पहुंचती है। अक्षय, कहाँ है आपका बच्चा? क्या मैं उसे देख सकती हूँ? हाँ, कुछ भी मत पूछो रीना, माँ की एक गलती हम लोगों पर भारी पड़ गई है। वो नौकरानी अपनी औकात पर आ गई है, अब हमसे आधी प्रॉपर्टी मांग रही है बच्चे के बदले में। एक बात कहो अक्षय, आप कुछ भी उसे देने से मना कर दो। अरे, कैसे बात कर रही हो? मेरे बेटे की औलाद है उसके पास, ऐसे कैसे मना कर दे? मम्मी जी, वो अक्षय का बच्चा नहीं है, वो चमेली और उसके बॉयफ्रेंड का बच्चा है। ये तुम क्या कह रही हो रीना? ये देखो वीडियो, चमेली और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने मिलकर आपको कैसे बेवकूफ़ बनाया है और अब इस बच्चे के बदले आपसे प्रॉपर्टी हड़प लेंगे। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? ना बच्चा मिला और ना अपने बेटे की शादी नौकरानी से करवा दी, सो अलग। अब क्या होगा? मुझे माफ़ कर दो रीना, मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। अक्षय, मैंने कहा ना, उस नौकरानी को उसके बच्चे सहित इस घर से बाहर निकाल दो। लगता है मेरे अक्षय के बाप बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। अक्षय, आप मम्मी जी से कह दीजिए कि वो परेशान ना हो। आपको याद है, एक बार हम IVF सेंटर गए थे, मैंने फिर से वहाँ जाकर बात की थी और आपको पता है इस बार मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि हमने वहाँ प्रोसीजर करवाया था जिसकी वजह से मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। और इस बात का पता मुझे कुछ महीने पहले ही लगा है, हमारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। अक्षय, मुझे माफ़ कर दो रीना बहू, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कोई बात नहीं माँ, लेकिन अब हमें उस धोखेबाज नौकरानी को घर से बाहर निकालना है और इस घर की मालकिन को वापस घर लाना है, वो भी अपने बच्चे के साथ।